क्या हो अगर कल सुबह उठो और पता चले कि अब तुम एक बैंक के मालिक हो, एक असली बैंक, अपनी बिल्डिंग, अपना नाम, अपने कर्मचारी और लाखों लोग अपना पैसा तुम्हारे पास रखने वाले हैं। शुरुआत में तुम्हें लगेगा वाह, अब तो मैं अमीर बन गया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। पहले दिन लोग तुम्हारे बैंक में पैसा जमा करना शुरू करते हैं। कोई अपनी सैलरी डालता है, कोई बिजनेस की कमाई, कोई शादी के लिए बचत, कोई रिटायरमेंट के लिए। देखते ही देखते तुम्हारे बैंक में 100 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। अब तुम सोचोगे ये सारे 100 करोड़ मेरे हैं? नहीं, एक भी रुपया तुम्हारा नहीं है। ये लोगों का पैसा है जो उन्होंने भरोसे से तुम्हें दिया है। तुम सिर्फ उसके रखवाले हो। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर पैसा तुम्हारा नहीं तो बैंक कमाता कैसे है? दूसरे दिन तुम्हें बैंकिंग का सबसे बड़ा राज समझ आता है। बैंक पैसा रखकर नहीं, पैसा चलाकर कमाता है। मान लो 100 करोड़ जमा हुए, सारे लोग एक साथ पैसा निकालने नहीं आएंगे। कुछ लोग आज निकालेंगे, कुछ अगले महीने, कुछ सालों तक नहीं। तो बैंक क्या करता है? उस पैसे का बड़ा हिस्सा दूसरों को लोन दे देता है। कोई घर खरीदना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है। तुम उन्हें पैसा देते हो, लेकिन फ्री में नहीं, ब्याज पर। मान लो सेविंग अकाउंट वालों को तुम 3% ब्याज दे रही हो, लेकिन होम लोन 9% पर दे रही हो, बिजनेस लोन 12% पर, क्रेडिट कार्ड 30% तक। अब समझो खेल, जो कम ब्याज पर पैसा लिया उसे ज्यादा ब्याज पर आगे दे दिया। बीच का फर्क, यही बैंक का सबसे बड़ा मुनाफा है। इसे कहते हैं स्प्रेड। तीसरे दिन तुम्हें पता चलता है कि बैंक सिर्फ लोन से नहीं कमाता, हर जगह कमाई है। एटीएम फीस, डेबिट कार्ड चार्ज, क्रेडिट कार्ड एनुअल फी, लेट पेमेंट पेनल्टी, एसएमएस चार्ज, फॉरेक्स फीस, लॉकर किराया, इंश्योरेंस बेचने का कमीशन, म्यूचुअल फंड बेचने का कमीशन, यहां तक कि बिजनेस अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी। मतलब बैंक के लिए बिजनेस रिकॉर्ड्स देखता है, क्योंकि बैंक को पैसा कमाना है, दान नहीं करना। पांचवें दिन अचानक डरावनी चीज होती है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलती है, बैंक बंद होने वाला है। लोग लाइन लगाकर पैसा निकालने लगते हैं। 1000 लोग, 10,000 लोग एक साथ। अब समस्या यह है, तुम्हारे पास सारा पैसा कैश में रखा ही नहीं था, ज्यादातर तो लोन में गया हुआ है। यही होता है बैंक रन। और इसी वजह से बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं, भरोसा है। अगर भरोसा टूटे तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिर सकती है। छठे दिन सरकार और आरबीआई जैसे रेगुलेटर्स आते हैं। वो कहते हैं इतना पैसा रिजर्व रखो, इतना रिस्क लो, इतना कैपिटल रखो, ऐसे लोन दो। क्योंकि बैंक सिर्फ बिजनेस नहीं, पूरी इकोनॉमी की नसें हैं। अगर बैंक रुक जाए तो सैलरी रुक सकती है, ईएमआई रुक सकती है, दुकानें रुक सकती हैं, देश की रफ्तार रुक सकती है। सातवें दिन तुम्हें सच्चाई समझ आती है, बैंक पैसे छापता नहीं है, बैंक लोगों के भरोसे को बिजनेस में बदलता है। लोग पैसा रखते हैं, बैंक उसे चलाता है और बीच में कमाई करता है। यही कारण है कि दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्रीज में बैंकिंग हमेशा ऊपर रहती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास खुद का बैंक होता